आदि सिरजना करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपने वालों नगर कौंसल रायपुरा वालों और नाल खड़े अपने परमित्र सार अमरिंदर सिंह कंग, प्रधान केंद्रीय गुरुद्वारा सिंह सभा और उन्होंने समुची टीम वालों जिथे नवे साल की बधाई देना उथे साहिब कमाल सरबंसदानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के प्रकाश दिवस की भी संगतां नूं बधाई दे के अपील करदा अज के नौजवानों कि वो नशियां तो दूर रहन और समाज ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਲੜਨ और खंडे बाटे का अमृत छकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं वीके बांसल प्रिंसीपल ITA राजपुरा अपने वालों सारे ITA स्टाफ मैंबर वालों सारे सिखार्थियों वालों इस नवे साल के शुभ अवसर से सारे पंजाबियों नूं पंजाब तो बाहर वसदे पंजाबियों नूं नवे साल दी बहुत बहुत मुबारकां दिना ते नाल ही परमात्मा अगे आस करदा कि नवा साल आउण वाला जिहड़ा है खुशियां भरिया लैके आवे। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख। एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने प्रोग्राम सदाए हक के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी से, जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में लगातार बने हुए हैं। रसूल साहब, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप नाजरीन को समझाएं कि सदाए हक के मायने क्या हैं और अब जो एक नई कड़ी हमने शुरू की है, नया सिलसिला जो हमने शुरू किया है, इसे नाजरीन कैसे समझ सकते हैं? आज हम जो पेश करने जा रहे हैं वो एक सिलसिला है जिसके लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो पिछले एपिसोड हम दिखा रहे थे, पिछला प्रोग्राम हम दिखा रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था हजरत इस्माइल ज़बी अल्लाह से जब उनको कामयाबी हासिल हुई थी और जब वो अपने इम्तिहान में कामयाब हुए तो उन्होंने कहा कि अब हमें यकीन है कि हमारा सलाम सीना बसीना इस सिलसिले के आखिरी पैगंबर, इस अजीम सिलसिले के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में हमारा सलाम पहुंचेगा। वो सिलसिला जारी है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। आज जिस तरह से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आज हमारी पेशकश है, जिसका एक हिस्सा हम कल दिखा चुके हैं, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या, वो हादसा, वो कुरान पाक जिसका शाहिद है, कुरान पाक में बयान किया गया है, इरशाद रब्बानी है, कलाम वही है, अल्लाह का कलाम है। पूरे यरूशलेम में जो हंगामा है, शोर है, एक अफरा तफरी का आलम है, बादशाह वक्त खौफ में मुब्तला है क्योंकि वो ख्वाब देख चुका है कि अब तख्त व ताज हमारा छिन जाएगा। सिक्के रायजुल वक्त जो हरूद है, बादशाह हरूद ये सोच रहा है कि अब किसी पैगंबर, किसी नबी की आमद है
اور وہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ہیں۔ تو جب بھی حق دستک دیتا ہے کہیں، جب بھی صدائے حق بلند ہوتی ہے تو ناحق کو خوف ہوتا ہے، اور ناحق کو یہ لگتا ہے کہ اب اور ہم اس سے زیادہ اپنی بادشاہت قائم نہیں رکھ پائیں گے، چونکہ پیغمبر اسلام کی آمد ہے، اور حق حق اور باطل باطل، یعنی صحیح اور غلط کا اندازہ اور ذرے ذرے کا حساب، قطرے قطرے کا حساب ہوگا۔ تو پورے یروشلم میں ایک ہنگامی کیفیت ہے، ہر شخص ہراساں ہے، ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہا ہے، لیکن ایک قبیلہ وہاں موجودہ ایسا بھی ہے جس کو مکمل یقین ہے، جو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ظالم بادشاہ اب اپنی بادشاہت اور قائم نہیں رکھ پائے گا۔ لیکن بادشاہ ہرود پھر بھی یہ جانتے ہوئے، اسے یقین ہے، لیکن پھر بھی اپنی قوم سے وہ یہ کہہ نہیں رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، اپنا خدا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جس طرح سے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہم نے جو مارکہ آرائی دیکھی، جو حق و باطل کی جنگ دیکھی، اب بادشاہ ہرود سامنے ہے، تب نمرود تھا، اب ہرود ہے، یعنی سلسلہ کہیں نہ کہیں شیطان کا، بادشاہ وقت کا، ظالم بادشاہوں کا جاری ہے، لیکن حق کی صدا ضرور بلند ہوگی اور صدائے حق ہمیشہ بلند رہے گی۔ بالکل درست کہا آپ نے، صدائے حق ہمیشہ بلند رہے گا۔ کل آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر سے ہی لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ پورا یروشلم مسیح کے ظہور کے سلسلے میں جل رہا تھا، لوگوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم رخ کریں گے ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر عرفان رسول جی کا۔ عرفان جی، خوف زدہ لوگ یہاں پر ہو گئے تھے، آخر کون سا وہ شک، کون سا شبہ اور کون سا خوف ان کے دماغ میں گھر کر گیا تھا، اس پر تفصیل سے آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ جب صدائے حق بلند ہوتی ہے اور حق کی آواز سامنے آتی ہے تو وہ بادشاہ، وہ حکمراں، وہ سکہ راج الوقت، اسے یہ لگتا ہے کہ اب ہم اور زیادہ جھوٹ کی بنیاد پر اپنی سلطنت قائم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس کی سلطنت میں ظلم، جبر، تشدد اور استبداد ہے، یعنی نہ انصاف ہے، نہ سچائی ہے، نہ حق ہے۔ تو اب اسے اس بات کا خوف ہے۔ سیدھی سی بات اگر غور کریں تو قرآن پاک کی آیات کریمہ پر اسے کہیں نہ کہیں یقین تو ہے، لیکن وہ شاید ماننے کے لیے اور اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ ابھی ہماری بادشاہت قائم ہے، ابھی لوگ ہمیں سب کچھ سمجھتے ہیں اور ہم ہی بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، یہ فیصلے کی طاقت ہمیں ملی ہوئی ہے۔ لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ سلطنت جانے والی ہے، وقت آ چکا ہے۔ بادشاہ ہرود پریشان ہے، یروشلم میں لوگ اس سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک ایسی خبر سنی ہے، اس خبر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بادشاہ ہرود کہتا ہے کہ اس طرح راہبوں اور پیغمبروں کی آمد کے واقعات تو اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب افواہ ہے۔ لیکن ایک ایسا قبیلہ جو یقین رکھتا ہے، جو قرآن پاک پر یقین رکھتا ہے، کلام وحی پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے فرمان پر یقین رکھتا ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ یہ خبر پوری طور پر سچ ہے، سچائی کی آمد ہے، حق بلند ہوگا، حق کی آواز بلند ہوگی۔ لیکن بادشاہ وقت یہ تسلیم کر بھی کیسے سکتا تھا، کیونکہ آن بان شان اور جھوٹی شان کے خلاف تھا یہ۔ تو ایک چیز ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہ سچ ہے، لیکن مان اس لیے نہیں سکتے کہ ہم اپنی قوم کو کیا جواب دیں گے۔ اور سچ تو ہے کہ بادشاہ کی قسمت میں شاید ایمان یا سیدھے راستے پر چلنا لکھا ہی نہ ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ اس راستے پر چلنا مشکل بھی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو مان لینا کہ حق کیا ہے، وہ کیا جواب دے گا اپنی قوم کو، کیونکہ قوم اس سے سوال پوچھ رہی ہے کہ تم سلطنت کا، حکومت کا اور خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن آج ایک ایسی خبر آئی ہے جس سے یروشلم میں سارے لوگوں میں ایک ہنگامہ برپا ہے اور اب لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں، جشن بھی منا رہے ہیں۔ لیکن وہ بادشاہ ہرود سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، آخر میں اس نے یہ قدم کہاں تک اٹھایا، یہ مجھے لگتا ہے اس پیشکش میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ اور اس نے یہ کہہ دیا کہ شدت پسندوں کو ہم ختم کرا دیں گے، یعنی جو لوگ یہ آواز بلند کر رہے ہیں وہ اس کو باقی نہیں رکھے گا، اسے غرور ہے، اسے گھمنڈ ہے، وہ نازاں ہے اپنی سلطنت پر، لیکن خدائی کا پیغام تو کچھ اور ہی ہے۔ جی
अब इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे देखते हैं कि क्या होता है। आज की शब शबे ज़हूर है, हमारे मुंजी की आमद की शब है। आज रात यहूदियों की मुश्किलात दूर हो जाएंगी। सही कहा, बनी इस्राइल खुदा की बरगुज़ीदा कौम है, इन्हें कभी मुश्किलात का सामना नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा। बेफिक्र होकर जाओ। आप काहिनों को जवाब देना ही होगा। हमारा मसीहा कब आ रहा है पता नहीं होगा। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, रुक जाओ वहीं पे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए, मेरी बात सुनिए। सालों से मैं दूसरे काहिनों के हमराह इस इबादतगाह में रात और दिन मसीह के ज़हूर का इंतजार कर रहा हूं। हम रात दिन दुआ करते हैं कि खुदावंद करीम उसके ज़हूर को हमारे जमाने में करार दे, और अब मैं खुद तुम्हारी तरफ से उसके ज़हूर के लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद ताला जल्द अज जल्द यहूदियों के हादी को हम तक पहुंचाए। दर हकीकत ये मौलूद कौन है? हाँ, कौन है बताएं, कौन है? ये बच्चा मसीहा है। सब फजूल है, सब बकवास करते हैं सब लोग। आप लोगों को खुदा का पैगाम हमसे ही हासिल होगा। जनाब इमरान की पेशिन गोई का क्या? ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं। आप लोगों की बेचैनी बेवजह है। नहीं है मुमकिन। मसीह की पैदाइश की कोई निशानी अब तक जाहिर नहीं हुई है। ये झूठ कह रहे हैं। ये वाकया मखसूस अलामात और निशानियां रखता है। अभी खुदा की तरफ से कोई अलामत नहीं दिखाई देती। और जब भी हादी ज़हूर करेगा तो हम सब काहिनों को जो इबादतगाह सुलेमानी में है सबसे पहले खबर होगी। उसके बाद सारे परेशान हाल मोमिनों को बशारत होगी। वो नहीं आया, अब तक नहीं आया। आली जनाब हरूद कबीर यहूदियों के अजीम बादशाह। बहुत हो गया। ओ प्रिकलेस मेरे अजीज। अजीम हरूद पर दरूद हो। क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। इरादा नहीं था कि इतनी रात गए आपको परेशान करूं, माफी चाहता हूं। बादशाह गुफ्तगू करने के अलावा और काम ही क्या कर सकता है। बैठो बैठो। शुक्रिया जनाब। बताओ रोम की क्या खबर है। जनाब आली, मेरा रोम जाना नहीं हुआ। तो फिर इतने दिनों कहां रहे, दीदार नहीं हुआ तुम्हारा? बनियास के अतराफ में डर व खौफ का माहौल पैदा हो गया था, उस पर ही नजर रखे हुए था। हाँ, आखिर ऐसा कौन सा खौफनाक हादसा पेश आया है? कुछ अजीब बातें सुनने में आई हैं जो खौफ की वजह हैं। क्या रोम के गुलामों ने अगस्तुस की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी है? नहीं, रोम पूरी तरह पुरसुकून है। मेरी मुराद यरूशलेम से है। यरूशलेम? वो तो हमारी हुकूमत का मरकज है। आप हमसे बेहतर यरूशलेम के अंदरूनी हालात से बाखबर हैं। शहर के बाहर थोड़े शिद्दत पसंद सदूकियों ने मख्फी तौर पर जलसात को तश्कील दिया है, और शहर के अंदर भी कुछ भड़काने वालों ने इबादतगाह के पास इज्तिमा किया है और मसीह के ज़हूर की बातें कर रहे हैं। यानी आपको इसका इल्म है? मसीह पैगंबर व कुद्सीन हफ्ते में न जाने कितनी मर्तबा झूठे राहिबों और पैगंबरों के ज़हूर की खबर सुनने में आती है। अब तो आप भी इन खुराफात को सुन सुनकर थक गए होंगे। क्या यहूदी का ईमान नहीं है कि मसीह दुनिया का बादशाह होगा? क्या वो ये नहीं मानते कि मसीह तलवार के साथ आएगा और बनी इजराइल की रहबरी करेगा और उनको सारी उम्मतों पर कामयाब करेगा? क्या ये उनका ईमान नहीं है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उसकी मदद से वो रोम से इंतकाम लेंगे? खुदा का शुक्र है कि बनी इस्राइल के अकीदे पर रूमियों को यकीन हो चुका है। हरूद कबीर सलामत रहें, लेकिन ये हकीकतें हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। आप भी हमारी तरह पैगंबरों और मलकुतियों की मुश्किलात को काहिनों के हवाले कर दें। बादशाहों को इस दलील पर फिक्र करने की जरूरत नहीं। जहां पना खबरें सुनी आपने? कहते हैं आज की रात मसीह की विलादत की रात है। मेरी मिरियाम, फिर आपने शुरू कर दिया। क्या लोगों को मसीह के ज़हूर के इंतजार के अलावा और कोई काम नहीं? तो क्या यह खबर सही नहीं है कि वो यहूदियों को निजात दिलाने वाला है?
यहूदियों को निजात दिलाने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, हरूद बादशाह, यहूदियों का सबसे ताकतवर इंसान। जनाब हरूद, आपसे गुजारिश है कि इन बातों से हमें परेशान ना करें। हम और प्रिकलिस उसी सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप जाकर आराम करें। आज की रात एक नई तारीख लिखी जाएगी और आप दोनों बातों में वक्त जाया कर रहे हैं। सुना तुमने? आज तुम्हें अपने दिल का राज बताता हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक मामूली किसान बन जाऊं, दिन भर कड़ी धूप में मशक्कत करूं और थक कर चूर हो जाऊं। लेकिन मैं यूनान और मिस्र के फलसफी मकतब में पला बढ़ा और 3 चीजों का असीर हूं, खूबसूरती, फन और इश्क। और इस मुसल्लस का एक टुकड़ा मौत। वही आखिरी मंजिल है। बिल्कुल। फिक्र छोड़ो मेरे अजीज, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। कल हम शिद्दत पसंदों को खत्म करने का कोई न कोई हल जरूर ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? अभी तुम जाओ, रात काफी हो चुकी है, कल फिर मिलेंगे। हुक्म। जाओ। तो आपने देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर की खबर सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग अल्लाह से दुआएं करने लगे। इस पर मजीद बातचीत के लिए हम रुख करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी का। रसूल जी, खुशी की लहर हमने देखी और साथ ही साथ बादशाह का एक तरह से बादशाह को जो घमंड है वो भी हमने देखा। क्या ये जो एक हंगामा बरपा है और जो एक बातचीत इस पर हो रही है कि एक मसीहा आएगा लेकिन पैदाइश तो मरियम अलैहिस्सलाम की होने वाली है, तो इस पर तफसील से आपसे समझना चाहेंगे कि हाल क्या है? अभी यहां नहीं पहुंचे हैं, अभी एक खल्फशार है। यकीनन ईसा मसीह की पैदाइश होगी और ईसा मसीह की पैदाइश जो ये सिलसिला है, सिलसिले का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। लेकिन वो शिद्दत पसंद जिनको ये शिद्दत पसंद कह रहे हैं, बादशाह वक्त, बादशाह हरूद, ये कहकर लोगों को इत्मीनान दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हम बादशाह वक्त हैं और हमारी हुकूमत है, हमारी सल्तनत है। लेकिन जगह जगह से उसको ये पैगाम मिल रहा है, ये उसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है कि ए बादशाह वक्त, ईसा मसीह की आमद है, ईसा मसीह आने वाला है। और आपने देखा कि तारीख के हवाले से भी बादशाह को यह बताने की कोशिश की गई, लेकिन बादशाह इसको मानने को इसलिए तैयार नहीं है कि उसको अभी भी दुनिया की हवस, सिक्के राजुल वक्त बनना और दुनिया पर हुकूमत करने का नशा बाकी है और गुरूर में मुब्तला है। और ये कैसे कह दे कि हमारा कोई और हाकिम है, उस हाकिम को मानने को वो तैयार नहीं होगा। हाकिम वक्त तो कोई और है, जमीन व आसमान का बादशाह तो कोई और है, लेकिन बादशाह वक्त ये नहीं कहना चाह रहा है। हालांकि बादशाह वक्त इन सारी चीजों को समझ रहा है, क्योंकि तारीख, इस्लामी तारीख में सारी चीजें महफूज हैं और ये यहूदियों की तारीखी किताब में भी ये चीजें महफूज हैं। जिस तरह आपने देखा कि एक शख्स बादशाह हरूद को तारीखी हवाले से ये बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बादशाह वक्त सुनकर इसको टालने की कोशिश कर रहा था। जी, और इस पर हम लगातार बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। पल पल बदलती सियासत, हर पल बदलते मुद्दे, सड़कों पर उबलता आक्रोश, संसद में मचता कोहराम और हलचल सत्ता के गलियारों की। हर खबर पर है हमारी नजर, क्योंकि इसे बनना है आपका एजेंडा। देखिए न्यूज लाइन मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आइए आपको ले चलते हैं इसी सिलसिले की तरफ और दिखाते हैं फिल्म का अगला हिस्सा। यहां आओ। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने कई और सिपाहियों को शहर में तैनात कर दिया है और जलीला में जकरिया के घर के चारों तरफ फैले लोगों में शामिल कर दिया है। ये काफी नहीं है, नहीं है काफी।
काहिनों को जेरे नजर रखो, अफवाहों को फैलने से रोको, रास्तों पर पहरा लगा दो, लोगों के आने जाने पर रोक लगा दो, हर अजनबी को गिरफ्तार करके तलाशी लो। इस शहर में कोई ऐसी बात ना हो जो हमें मालूम ना हो। तुम खुद भी जलीला जाओ और जकरिया के घर के चारों तरफ तैनात सिपाहियों में शामिल हो जाओ। वो बच्चा कल का सूरज ना देख सके, ये बात याद रखना। जी जनाब। खड़े क्यों हो, जाओ। हरूद, वो तुझसे तख्त व ताज छीनना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। देर हो गई गुलदा। घर के बाहर कुछ मोमिनीन जमा हो गए हैं। इतनी रात में? बिल्कुल बीमारी का एहसास नहीं है। वो सब हन्ना के बच्चे की विलादत का इंतजार कर रहे हैं। घर चले जाते और कल सुबह आ जाते। देखो मेरी बहन का रंग जर्द हो गया और कांप रही है। बहन की तकलीफ देखकर मत घबराओ। माँ अपने खून से बच्चे को सींचती है, औरतों के लिए ये तकलीफ तो असल से है। काश जकरिया यहाँ होते और दुआ करते। मुझे डर लग रहा है। सब्र करो हन्ना, दिल को मजबूत करो। परवरदिगार, इसके दर्द ज़े को तू कम कर दे। जवान लड़कियां विलादत के वक्त बेताब हो जाती हैं। बड़ी उम्र की औरतों का कहना ही क्या। हन्ना को मां नहीं बनना चाहिए था। अले सुबह। सब्र करो बहन, मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि वो तुम्हारी तरह हर माँ के दर्जात को बुलंद करे। अलिजाबाद, मुझे डर लग रहा है। बर्दाश्त करो हन्ना, बर्दाश्त करो। सुनो, मुझे डर है कि मैं कहीं जिंदा ना बचूं। अपने शौहर जकरिया से कहो मेरा दर्द कम करने के लिए खुदा से दुआ करें। सब्र करो, तुम खुद एक पैगंबर की माँ बनने वाली हो जो खुदा के करीब होगा। जलीला के तमाम लोगों ने अपने ऊपर नींद हराम कर ली है। परवरदिगार, हम सबकी किस्मत बनी जाएगी। दादा जान क्यों रो रहे हैं आप? हमारी परेशानियां जल्द दूर हो जाएंगी। है मेरे अजीज, आने वाला हम सब के लिए खुशियां लाएगा। ये सादा लाओ लोग, अब इनके साथ क्या किया जाए? यहूदियों के लिए आज की रात की बड़ी अहमियत है। ये सब उसी उम्मीद पर जिंदा हैं। जनाबे यरबाम, आप यहां क्यों तशरीफ लाए हैं? परवरदिगार, तेरा शुक्र है। मेरे खुदा शुक्र है। मैं जाकर जकरिया को एक खुशखबरी देता हूँ। बच्चा पैदा हो गया है और सारे लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं। जनाब हरूद ने बच्चे को मंगाया है। लोगों के जाने के बाद हम बच्चे को उठा लेंगे। यरूशलेम के इबादतगाह और दर उसके अतराफ में लोग जमा हुए हैं ताकि काहिनों से रास्ता दरियाफ्त करें, मगर हम असलहे के साथ यहाँ आए हैं ताकि हम आपके वफादार बन सके। जकरिया, ऐ पैगंबर खुदा, मैं आपसे अहद करता हूं कि जो आप हुक्म करेंगे मैं कबूल करूंगा। ये इबादतगाह की लकड़ियां हैं, दूसरी लकड़ियों में न शामिल हो जाएं। ए जनाब जकरिया, आप खामोश क्यों हैं? कुछ तो हुक्म दीजिए। जनाब जकरिया, हम आपकी जानिब आए हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम लहू के आखिरी कतरे तक आपके साथ हैं जनाब जकरिया। सही है। अपने ऊपर काबू रखो, जोश में दिखाओ मेरे साथ। तो आपने देखा कि जालिम बादशाह वक्त
सदाए हक की आवाज को दबाने के लिए किस तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। जिस बच्चे ने दुनिया में आंख भी नहीं खोली, उसे मारने के लिए बादशाह बेवक्त बेचैन था। और इसी पर मजीद बातचीत के लिए हम रुख करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी का। इरफान जी, इस हिस्से में हमने साफ तौर पर देखा कि भले ही लोगों के सामने बेफिक्री का इजहार बादशाह वक्त ने किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का इल्म है कि जो मसीहा आने वाला है वो उसके लिए एक बड़ा खतरा होगा। बादशाह हरूद का वो ख्वाब आपने देखा जो अचानक बैठे बैठे वो ये कह रहा है कि मसीह हमसे तख्त व ताज छीनने वाला है और अब ये तख्त व ताज हमसे जाने वाला है, लेकिन वो खुद ही इस बात को कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी सच्चाई का एहसास, सदाए हक का उसे एहसास है, लेकिन वो इग्नोर करने की, टालने की कोशिश कर रहा है और अपने लोगों के सामने जो उसकी रियाया है, जो वहां लोग जमा हुए हैं, उनके सामने ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अफवाहों को रोक दो, अफवाहों को फैलने से रोक दो और जगह जगह पहरा लगा दो। और उस बच्चे पर जो पैदा होने वाला है, उस बच्चे पर भी आपने देखा कि किस तरह उसने लोगों को भेजा है कि उसको उठा लिया जाए। चुनांचे नबूवत के सिलसिले को और सच्चाई के सिलसिले को, हक के इस पैगाम को दबाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, लेकिन बाद में बादशाह किस तरह नाकाम होगा और बादशाह का ये जो नाहक फैसला है वो बादशाह के लिए मुश्किल तरीन होगा और ये मुश्किलात उसे लगता है कि और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए पहले वो फैसला कर लेता है कि ऐसा कुछ नहीं है और लोगों की जुबान पर पाबंदी लगा दो, लोगों को असीर बना दो, लोगों को मजबूर बना दो ताकि उन्हें कोई खबर ना मिले और उन्हें ना कोई खबर दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये पैगाम है, पैगाम खुदा है, पैगाम हक है, सदाए हक है, ये बुलंद रहेगा। जी बिल्कुल, सदाए हक है और खुदा का पैगाम है, इसलिए इसे कोई भी फरामोश नहीं कर सकता और यही हम बताने की कोशिश लगातार करते आए हैं। इसी के साथ आज सदाए हक में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे सदाए हक की एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।